कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज की क्लास में यह बताने वाले हैं दो चरला रैखिक समीकरण के युग्म क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिछले वीडियो में हम इसके पहले जो सारा क्वेश्चन है यानी दो चरला रैखिक समीकरण के पहले जितना क्वेश्चन था सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे, इस क्लास में हम बताएंगे कि दो चरला रैखिक समीकरण आखिर है क्या। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम एक मोटिवेशन शायरी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा शायरी क्या है। वक्त बीत रहा है जल्दी कुछ करना होगा हमें, यानी वक्त बीत रहा है जल्दी कुछ करना होगा हमें और माँ बाप का सहारा बनना है हमें, माँ बाप का सहारा बनना है हमें कामयाब होने का इंतजार वह दोनों बूढ़ी आंखें कर रही है। हमें कामयाब होने का इंतजार वह दोनों बूढ़ी आंखें कर रही है। सारी खुशियों को त्याग कर मेहनत से लड़ना होगा हमें, यानी सारी खुशियों को त्याग कर हमें मेहनत से लड़ना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कामयाब होना पड़ेगा। यह शायरी लिखने का मेरा मतलब यह है कि आप लोग जो इस वक्त अपना टाइम बर्बाद ना करें, बस यही टाइम है कुछ करने का और कुछ पाने का। इस टाइम को खोना नहीं है और ना ही प्यार और कुछ और भावनाओं में नहीं बहना है। तो चलिए हम इसे अब मिटा देते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। दो चरला रैखिक समीकरण। तो देखिए हमारा दो चरला रैखिक समीकरण क्या है। दो चरला रैखिक समीकरण किससे कहेंगे। देखिए इस तरह से एक समीकरण रहेगा 2x प्लस 2y बराबर 3। देखिए इसमें एक चर है, इसको क्या बोला जाता है एक चर। यहाँ एक चर है यानी ये क्या हो गया रैखिक समीकरण हो गया। दो चरला, इसमें दो चर है तो दो चरला रैखिक समीकरण हम लोग का ये हो गया। अब देखिए इस समीकरण एक दे देगा और इसी टाइप से दूसरा समीकरण दे देगा, इसमें भी दो चर रहेगा x प्लस 4y बराबर में 6 दे देगा, ये समीकरण 2 दे देगा। अब देखिए दो चरला रैखिक समीकरण आप लोग समझ गए होंगे शायद। देखिए जिसमें पावर एक रहे वो हमारा क्या होता है दो चरला यानी रैखिक समीकरण होता है, उसमें पावर एक है। अगर जिसमें पावर 2 रहे तो वह क्या कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाएगा हमारा। जिसमें पावर जो रहेगा वही कहलाएगा। तो इसमें पावर क्या है एक छिपा हुआ है तो ये हमारा रैखिक समीकरण होगा, या फिर इसे कह सकते हैं एक घात वाला समीकरण, लेकिन बुक में दिया गया है रैखिक समीकरण तो इसे हम रैखिक समीकरण ही कहेंगे। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि दो चरला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत कठिनाई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए अब युग्म किससे कहेंगे, यानी जो ये दो समीकरण है ये दोनों समीकरण रहेगा, इस दोनों समीकरण को मिला के हम युग्म कहते हैं, हमारा ये युग्म हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, बस इसी तरह से है। अब देखिए ये समीकरण एक हमारा हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे 2x प्लस 2y और माइनस में लिख लेंगे क्या ये प्लस में इधर बराबर किसे रहेगा तो क्या होगा -3 हमारा हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसी तरह से इसको भी करेंगे 4x प्लस 4y और -6 हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में ये का मान कितना है, जो पहले वाला रहता है उसको m बोलते हैं
इसके बाद वाला बी बोलते हैं, इसके बाद वाला सी बोला जाता है। अब देखिए इसमें ये हमारा हो गया ए बी सी। इसी तरह से भी इसी तरह ये वाला समीकरण हो जाएगा, ये होगा, ये वाला हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अब देखिए ये समीकरण ये 1 है, ये समीकरण 1 है, तो इस में हम लिख देंगे ये के। अब देखिए ये हमारा समीकरण 2 है, समीकरण 2 है, तो इसमें हम दो लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये हमारा होगा A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1। यानी अब हम कहेंगे A1 का मान कितना है, तो बोलिएगा आप लोग 2। बोलेंगे B2 का मान कितना है, ये हो जाएगा, बोलिएगा 4। अगर A1 A2 B2 नहीं मानते तो आप लोग क्या करते हैं, देखिए हम खाली इसको बोल देते A B C, इसको A B C। अगर हम आप लोग से पूछते ये का मान कितना है, तो कुछ लोग बोलिएगा ये का मान 2 है, और कुछ लोग बोलिएगा ये का मान 4 है दोनों का सही, किसी का गलत नहीं है, दोनों का सही है। बस यहाँ कंडीशन है ये, इसी को पहचानने के लिए, इसी को कंफर्म करने के लिए हम सबको 1 1 1 मान लेते हैं, और इसमें 2 कर देते हैं। समझ गए 2 क्यों करते हैं। अब बोलेंगे A1 का मान कितना है, तो सभी लोग बोलिएगा A1 का मान 2 है। अब आप लोग ये वाला नहीं बोलिएगा, क्योंकि यहाँ कंफर्म हो गया कि A1 का मान 2 होगा। बस इसी तरह से था। अब देखिए A1 इसको लिख लेंगे, पहले इस तरह से लिख लेंगे 2/4। अब देखिए यहाँ 2 है, 2/4। अब यहाँ 3 है, -3/-6। अब जो कटेगा से काट देंगे, जो कटेगा से काट देंगे, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए हमारा क्या हुआ, 1/2, 1/2। अब देखिए तो ये वाला बराबर है, एक जैसा, तो ये हमारा क्या हो गया बराबर। यहाँ बीच में हम बराबर लिख रहे हैं। अब ये वाला और ये वाला बराबर है, तो हम यहाँ बराबर लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया संपाति, इसको बोलेंगे, यानी संपाति। इसका हम ग्राफ निकालेंगे ना, इस तरह से निकलेगा। देखिए इस तरह से ग्राफ खींचता है, इस तरह से। अगर हम ग्राफ निकालेंगे दोनों समीकरण का, तो चिन्हवा एक पर होगा, ऐसे इसका होगा इस तरह से, और इस समीकरण का ग्राफ इसी पर होगा। अगर ये समीकरण है तो ये वो चिन्ह खिंचाएगा, अगर 2 समीकरण है, देखिए 2 समीकरण, तो यहाँ 2 चिन्ह खिंचाएगा ग्राफ में। तो देखिए ये वो इसका ऐसे सीधा खिंचाया, इसका भी खींच रहे हैं तो इसी पर खिंचाएगा। आप लोग ग्राफ पर बना के देख लीजिएगा, इसी पर खिंचाएगा। इतना नहीं, ये सब से बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर बराबर रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि चिन्ह एक पर रहेगा, यानी संपाति। एक पर रहेगा तो क्या हो जाएगा संपाति, यानी हम संपाति इसको समझेंगे। अब देखिए अभी दे देगा समीकरण इस तरह से रुकिए, यह हो जाएगा 4x, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5y, और बराबर में 3। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हम 8 मान लेते हैं, 8x, यहाँ y, यहाँ बराबर की हो जाएगा 8। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए हम भी सबको बारी बारी से लिख लेंगे। देखिए इस तरह से लिखेंगे, ऐसे और इस तरह से लिख लेंगे। जो कटेगा से काट देंगे। देखिए 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये नहीं कट रहा है, इसको लिख देंगे 1/2, 1/2, 3/8। अब देखेंगे इसमें बराबर कौन है, ये वाला एक जैसा है तो बराबर, ये वाला एक जैसा नहीं है तो हम लिख देंगे बराबर नहीं, ये बराबर नहीं का सिंबल है। अब देखिए हमारा
अब क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, इस समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, यानी बोलेगा ग्राफ किस तरह से होगा। अगर हम ये दोनों समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, कैसा बनेगा। तो देखिए हम इसके सहायता से हम पहचान सकते हैं, या फिर बारी बारी से एक्स वाई का मान निकाल कर और ग्राफ बनाकर देख सकते हैं कि किस तरह से होगा। देखिए ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा रहता है। अब बोल रहा है इसका ग्राफ कैसा होगा, इस समीकरण का ग्राफ कैसा होगा। यहाँ देखिए इस तरह से है, इसका ग्राफ होगा, कोई हल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ बराबर नहीं है, इसीलिए एगो यहाँ होगा तो एगो इधर हो जाएगा, कटवे ना करेगा, इसका ग्राफ नहीं हो पाएगा। अब देखिए अब आते हैं तीसरा नंबर पर। देखिए तीसरा क्या है, एक तरह से इस तरह से समीकरण दे देगा 5x प्लस 2y और बराबर में दे देगा 5, इसमें दे देगा 10x, यहाँ दे देगा 4y और यहाँ दे देगा 6। अब देखिए इसको बारी बारी से बटा में लिख लेंगे ऐसे, 5/10, 2/4 और 5/6। अब जो काटेगा से काट देंगे इस तरह से। देखिए इसमें क्या हो गया 1/2, इसमें क्या हो गया, रुकिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं होगा, समीकरण थोड़ा सा गलती लिखा गया है। यहाँ हम लिख देते हैं 6, यहाँ सही है। अब देखिए सबको बारी बारी से लिख लेंगे, 5/10, 2/6, यहाँ 5/6। अब देखिए जो काटेगा से काट देंगे, 5 दूना 10, द्वितीय 6, यानी यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5/6। अब देखिए इसको लिख लेंगे 1/2, इसको लिखेंगे 1/3, इसको लिख लेंगे 5/6। अब देखिए ये वाला बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, ये वाला बराबर है तो हमारा नहीं होगा। बस इतना ही देखना है, यही दोनों को, यहाँ बराबर नहीं है, बस यही दोनों को देखना है। अब पूछेगा कि ये दोनों समीकरण का ग्राफ कैसा है, किस तरह होगा, इस तरह से रहेगा। अब पूछेगा ग्राफ इसका ये दोनों समीकरण का कैसा बनेगा। इसके सहायता से हम बता सकते हैं बिना ग्राफ बनाए हुए। अगर इस तरह से आ जाए दोनों का मान, अगर करेंगे इस तरह से, इस प्रक्रिया या प्रक्रिया करेंगे, अगर इस तरह से आ जाए तो हम कहेंगे कि यह ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब इस तरह से एक दूसरे को काटेगा बीच में, इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस तरह से अगर हम लोग बनाएंगे एक्स वाई का मान रख के, तो इस तरह से एक दूसरे को आपस में ऐसे काटेगा, ऐसे यहाँ काटेगा, इसी को हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। अब देखिए हम सूत्र पर आते हैं। हम ये सब सूत्र समझा रहे थे। अब देखिए हम सूत्र लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र अब देखिए यहाँ दे देगा रैखिक, यानी रेखा दे देगा, इसे रेखा युग्म इसे बोल सकते हैं। इस तरह से इसमें समीकरण रहेगा, समीकरण छोड़िए तो देखिए ऐसे यहाँ लिख देते हैं समीकरण, ये हमारा समीकरण आ गया। अब समीकरण देखिए 4x प्लस 2y बराबर 3, ये पहला समीकरण हमारा हो गया। अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण हमारा होगा 2x प्लस y बराबर, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 6 लिख देते हैं, 6 यहाँ 3। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इस सब को हम बारी बारी से लिखेंगे ऐसे बाटा में। 2 ये का मान कितना है ना,
आप देखिए यहाँ लिखेंगे 2/1, यहाँ लिखेंगे 6/3, जो काटेगा इसे काट देंगे। अब देखिए यहाँ आ गया 2/1, यहाँ आया 2/1, यहाँ आया 2/1। अब पूछेगा इसका समीकरण कैसा होगा, यानी ग्राफ कैसा होगा। तो हम लोग बोल देंगे अगर जिसमें सब बराबर रहे, सब बराबर रहेगा उसमें अनेक हल होगा, अनगिनत हल, यानी उर्रेखा एक दूसरे पर ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। समझ गए आप लोग। अब देखिए इस तरह से रहेगा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा समीकरण है, इसको बोलेंगे अनुपात। अनुपात यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा ये का मान था, यहाँ लिखेंगे A1, यहाँ लिखेंगे ये का चीज A2 बराबर, यहाँ लिखेंगे B1, यहाँ लिखेंगे B2 बराबर, यहाँ लिखेंगे C1 और C2। सब क्या है, सब बराबर है, यानी ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इस तरह से रहेगा वो हमारा उसका समीकरण में, यानी ग्राफ में, ग्राफ कैसा होगा, समपाटी इस तरह से। अगर समीकरण पूछेगा तो वह अनेक हल होगा, इसमें अनेक हल होगा। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा समपाटी। ग्राफ पूछेगा तो समपाटी, और समीकरण पूछेगा तो इसमें हम लिख सकते हैं अनेक हल, अनेक हल। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, परेशानी, कठिनाई नहीं ना? बस इसको हम लिख सकते हैं समपाटी, अनेक हल, और बस इतना ही। अब देखिए हमारा, आप लोग ये समझ गए, इसमें इतना ही था। अब देखिए हम आगे बताते हैं आगे क्या है और किस तरह से आएगा। देखिए यहाँ दे देगा 5x प्लस 6y, ये दो चरोला हो गया और एक समीकरण। ये कौन सा समीकरण है हमारा, दो चरोला और एक समीकरण। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y बराबर, इसको लिख देते हैं 4। इस सब को हम बारी बारी से लिख लेंगे, बटन इस तरह से। इसके सामने क्या है 6/3, इसके सामने क्या है 2/4, जो काटेगा इसे काट देंगे। ये कतरा है 2 बार, ये कतरा है 2 बार, यानी हमारा क्या है 5/2, ये हो गया 2/1। यही देखिए हम लोग को बराबर नहीं हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखिए तो ये हमारा क्या था A1 था, ये हमारा क्या था A2 था, ये हमारा क्या है B1 है, ये हमारा क्या है B2 है, ये हमारा क्या है C1 है, ये हमारा क्या है C2 है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है 5 का। देखिए यहाँ क्या का मान रखेंगे A1 का, तो हम यहाँ लिखेंगे A1 बता, नीचे क्या है B2 का, तो यहाँ लिखेंगे B2। अब देखिए तो ये बराबर नहीं आ जाते, हम यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं, क्या B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। अब इसमें पूछेगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ हम कहेंगे प्रतिच्छेद, यानी इस तरह से एक दूसरे को काटेगा, इस तरह से ऐसे काटेगा। इसको हम समपाटी, इसमें पूछेगा इस समीकरण में कितना हल है, इसमें हम क्या कहेंगे अद्वितीय हल है। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब केवल एक हल है, इसमें हम लिखेंगे एक हल, एक हल होगा। अगर इस समीकरण का बनाएंगे तो इसमें एक हल होगा। अब देखिए ये कैसा होगा प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ कैसा होगा प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को आपस में काटेगा, और इसे हम समपाटी भी बोल सकते, समपाटी नहीं बोलेंगे, बस
इसको हम बोल देंगे संगत, संगत भी बोल सकते हैं। एक बार संगे मिला हुआ, अगर ये ऐसे है इस तरह से, ये दोनों लाइन में एक बार मिला है ना संगे, तो इसको हम संगत बोलेंगे, संगत भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये हमारा इतना ही था। अब देखिए इसके आगे क्या है, कुछ समीकरण इस तरह से दे देगा, इस तरह से 4/x 4x प्लस 8x बराबर x नहीं होगा और y होगा, यानी दो चर लेना है ना हम लोग का, दो चर होना चाहिए। अब यहाँ हम लिख देंगे 4। अब इसमें देखिए 2x प्लस 4y बराबर, यहाँ ले लेते हैं 3। सबको बट्टा में लिखेंगे, बारी बारी से बट्टा में लिखेंगे 4/3। अब देखिए जो काटेगा इससे काट देंगे, इस तरह से काट देंगे, 2 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसको लिखेंगे 1/1, इसको लिखेंगे 2/1, इसको लिखेंगे 4/3। ये देखिए 2/1 हो गया, ये 2/1 2/1 यानी ये दोनों बराबर है। 2/1 4/3 बराबर है नहीं है। अब पूछेगा ये दोनों समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, तो हम कहेंगे इसका ग्राफ नहीं बनेगा, समझ गए। इसका ग्राफ समांतर होगा ऐसे, देखिए तो दोनों इसका देखिए, इसका ग्राफ इस तरह से होगा ऐसे ऐसे, ये दोनों चिन्हों का भी मिलवे न करेगा। जिस तरह से ट्रेन का पटरी होता है, देखें ट्रेन का पटरी कभी आपस में मिला हुआ नहीं रहता, इसी तरह से ये नहीं मिलता है, आपस में कभी नहीं मिलता है, इसीलिए ये समांतर यानी एक दूसरे का विरोध करता है। इसको हम बोल सकते हैं समांतर रेखा। ये दोनों समांतर रेखा, समांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। बस ये इतना ही था। इसको हम बोल सकते हैं क्या, असंगत, यानी संग का भी है नहीं है, एक दूसरे को विरोध कर रही है, इसको देख रहा है इसको देख रहा है, बाकी संगे नहीं मिल रहा है, कभी आपस में नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा असंगत, यानी संगे नहीं है। और इसका हल के बात करें तो ये कभी इसका हल होगा ही नहीं, क्योंकि ये आपस में मिल नहीं रहा है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला कैसे होगा। यहाँ हम 4 का मान क्या लिखे हैं, यहाँ A1 वाला लिखे हैं, यहाँ A1, यहाँ B1, यहाँ C1, यहाँ A2 B2, ये हो जाएगा C2 हमारा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 की जगह पर क्या लिखें, A1 का मान, तो यहाँ हम लिखेंगे A1। अब 2 की जगह पर क्या लिखे हैं, यानी 2 की जगह पर हम लिखे हैं A2 का मान, तो बट्टा में लिखेंगे A2। अब देखिए B, यहाँ B है, यहाँ क्या चाहिए बराबर है, तो हम लिखेंगे बराबर। यहाँ B यानी हम लोग का B का मान कितना लिखे हैं, तो हम लिखेंगे B1। यहाँ देखिए B2 का मान यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे B2। अब देखिए बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है, यहाँ लिखें क्या लिखें C1 का मान, यहाँ लिखें C2 का मान, तो यहाँ लिखेंगे C1 और यहाँ लिखेंगे C2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर कोई पूछेगा इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर हम प्रश्न बनाएंगे, अगर इस तरह से आ गया, अगर इस तरह से काटेंगे छाटेंगे करेंगे सारी प्रक्रिया, अगर इस तरह से आ गया, इसके रूप में आ गया, तो यह हम और प्रश्न पूछेगा ग्राफ इसका कैसा है, समीकरण का ग्राफ कैसा है, तो हम कह देंगे समीकरण का ग्राफ समांतर होगा, यानी असंगत होगा, कभी आपस में मिलेगा नहीं। और पूछेगा इसका हल कितना होगा, तो हम कहेंगे इसका हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कभी मिल ही नहीं रहा है, ऐसे समांतर जा रहा है, इसलिए इसका हल नहीं होगा। बस इसमें इतना ही था। आप लोग ये समझ गए होंगे, तो आप लोग को अब कोई परेशानी दिक्कत और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जो इस
सारा जो हम समझाएं सबको समझ में आ गया होगा तो उसको दिक्कत नहीं होगा प्रश्न बनाने में। प्रश्न आसानी से बन जाएगा और आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो हम प्रश्न बनाने की बात करें तो हम प्रश्न इस वीडियो में नहीं बना सकते हैं, हम प्रश्न अगले वीडियो में बनाएंगे। आप लोग इतना पहले खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए। तो हम अब चलते हैं इसी सूत्र के साथ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना जो आप लोग सोचे होंगे कि मैथ में मेरा 95 है, तो 95 लाने के लिए आप लोग को पढ़ाई करना जरूरी है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है क्योंकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो चलिए अब हम यहीं पर इस वीडियो को विराम करते हैं। अभी के लिए बाय टाटा।